सप्त नदियों का जल रखकर सप्त बेलपत्र के ऊपर सप्त नदियों का जल, एक बेलपत्र ली, उसके ऊपर एक कटोरी में, बाटी में, एक पात्र में एक नदी का जल, दूसरी बेलपत्र ली, दूसरी कटोरी में फिर जल, फिर तीसरी में बाबा की आराधना कर शिव से विनती कर भगवान शंकर के नामों का 108 नामों का जाप कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कर एक कटोरा जहां से पानी बहकर नीचे आता है वहां लगा लीजिए और एक बेलपत्री को उठाकर शिव जी के शिवलिंग पर समर्पित करिए। समर्पित करते समय डंडी का मुख अशोक सुंदरी की ओर हो। अशोक सुंदरी का जगह मालूम है सबको? सबको मालूम है ना? अशोक सुंदरी की ओर मुख, अशोक सुंदरी फिर समझ गड़बड़ ना करिए। ये शिवलिंग जलाधारी, ये जल बह रहा है नीचे सामने से, स्थान गणेश जी का, कार्तिकेय जी का, बीच में एक मोटी सी लाइन होती है, वो अशोक सुंदरी का स्थान है। शिवलिंग ये जलाधारी माता पार्वती जी का हस्त कमल, शंकर जी के ऊपर जो जलधारी रखी रहती है, ऊपर जिसमें से एक बूंद नीचे गिरती है, वो शंकर भगवान की 5 लड़कियां हैं, जया, विषहरा, शामली वाली, दौतली, देव। शंकर जी की 5 लड़कियां शिव जी के ऊपर एक एक बूंद पानी गिराती रहती है। शंकर भगवान की कुल कितनी लड़कियां हैं? 6। कितनी लड़कियां हैं? 6। 5 जया, विषहरा, शामली वाली, दौतली, देव। शंकर जी की 6 नंबर की लड़की है अशोक सुंदर। जब हम प्रयोग करेंगे एकांतेश्वर महादेव का, ये बेलपत्र जो हमने समर्पित करी है, डंडी का मुख अशोक सुंदरी की ओर हो। डंडी का आप देखें कहां पर जल चढ़ाते समय शिव जी को जल कहां बैठकर चढ़ाया जाता है? जम के बोलो जरा। जहां से जल बहकर जा रहा है इसके ठीक विपरीत की ओर, ठीक विपरीत की ओर। जल बहकर जा रहा है इधर, तो तुम बैठोगे इधर, इधर नहीं बैठोगे, इधर नहीं बैठोगे। जल इधर बह रहा है तो तुम इस साइड बैठोगे। यहाँ बैठकर फिर बेलपत्र को आप समर्पित करोगे। डंडी का मुख उधर होगा, पत्ती का मुख आपकी ओर होगा, और जो एक नदी का जल है वो समर्पित कर जो पात्र लगा है उसमें वो जल इकट्ठा होते चले जाए। दूसरी बेलपत्र उठाना है, 108 बार शिव का नाम लेना है, फिर वापस बेलपत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कर समर्पित करना है। डंडी का मुख अशोक सुंदरी की ओर होना। जब 6 बेलपत्र अशोक सुंदरी की ओर जाएगी, 7वें नंबर की जो बेलपत्र है उसका डंडी का मुख आपकी ओर होगा, और डंडी का मुख आपकी ओर होकर जल चढ़ाकर आप उस जल को झेल लेंगे। जहां नंदी बैठे हैं, नंदी का जो पांव जिस जगह पर उठाओ, अगर इस पांव उठाओ तो इस ओर, ये पांव उठाओ तो इस ओर, नंदी का पांव जहां उठा रहता है वहीं पर बैठकर पति पत्नी दोनों उस जल को आचमन कर लेंगे, दोनों उस जल को पूरा पी जाएंगे और बाबा से झोली प्रसाद का प्रार्थना करेंगे कि हमें संतान का सुख देना। मेरा देव महादेव, एकांतेश्वर महादेव का स्मरण करिए। एकांतेश्वर पहुंच गए विश्वनाथ मुनि अपनी धर्मपत्नी को लेकर एकांत में, जहां भगवान शंकर विराजमान थे, उस एकांतेश्वर महादेव के पास आए। एकांतेश्वर महादेव के पास बैठकर आराधना करी, पूजन करी, 7 नदियों का जल समर्पित कर आचमन करा। गर्भ ठेल गया, गर्भ तो गई ना, पुत्र आ गया, संतान आ गई। थोड़ा विस्मय था, विश्वनाथ मुनि की धर्मपत्नी को विस्मय था। भरोसा करो तो पूरा करो, अगर तुमने भरोसा करा है तो भगवान नैया पार भी करेगा। विश्वनाथ मुनि की धर्मपत्नी को थोड़ा विश्वास भी था, थोड़ा अविश्वास। कई लोग ऐसे होते हैं जिनके मन में विश्वास भी प्रकट होता है, अविश्वास भी करता। किसी को लगता है क्या शंकर जी में जल चढ़ाने से ऐसा हो सकता है? चढ़ा रही है पर विश्वास नहीं है, बोल रही है पर विश्वास नहीं। कई बार कथा में हम कोई आपको उपाय बता भी देते हैं तो लोग सोचते हैं ऐसा कैसे पुराण में लिखा है? विश्वास हो
तो करो, मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो बेटा। मानो तो मेरा भोलेनाथ तुम्हारे कल्याण के लिए इस सिरसा हरियाणा में आया है, ना मानो तो तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो रखने का। क्यों व्यर्थ समय? हम तो आपसे भी कहेंगे, देखो तुम्हारा मन लगे ना, तुम्हें भरोसा होना कि मैं आई हूं कथा में, मेरा महादेव मेरे दुख मिटाने मेरे घर आएगा, अगर ये भरोसा है तो कथा में बैठो, नहीं तो काय को टाइम बर्बाद कर रहे हैं सीवर वाले महाराज का भी और तुम अपना भी। अपने घर जाओ, रोटी वोटी खाओ, टीवी देखो बढ़िया, मोबाइल चलाओ, व्हाट्सएप सब फालतू समय बर्बाद कर रहे हो। काय को समय बर्बाद करना? सुनो, कई लोग कहते हैं गुरु जी हम कथा सुनने आए हो तो जब तक आंख में ना हो जाए कर्पूर गौरम करुणावतारम, जब तक तुम्हारे कानों में ना पड़ जाए, उठो, भूमि की रच को लो शरीर में लगाओ, बिंदी कर कर अपने कपड़े में लगाकर उस रच को जाओ और अपने घर में प्रवेश करो तो उसको छड़ाओ, जिससे हमारा तो कल्याण हो, हमारे घर में अगर कोई दोष हो तो वो भी मिट जाए। शिव पुराण का तत्व पहचाना, उसको जान। कई लोगों को लगता है थोड़ा जल्दी निकल जाएंगे तो अपनी गाड़ी निकल जाएगी, जल्दी निकल जाएंगे तो अपनी गाड़ी निकल जाएगी, और ऐसे ही भगवान सोच ले जल्दी निकल गए। थोड़ा सा भरोसा विश्वास अपने भीतर कड़ी भरोसा। विश्वनाथ मुनि की धर्मपत्नी का विश्वास थोड़ा सा डोल गया। भरोसा मत डोलने देना, विश्वास मत डोलने देना, आएगा मेरा शंकर आएगा, विश्वास है मेरा महादेव आएगा, विश्वास है मुझे मेरा महाकाल आएगा, विश्वास है मुझे मेरा तारकेश्वर आएगा और मुझे तार कर जाएगा। भरोसा हो तो शिव है, भरोसा नहीं तो शिव। अविश्वास और विश्वास दोनों का मेल हो गया, विश्वास अविश्वास का। तो बच्चा ने जन्म तो लिया, बच्चे ने जन्म तो लिया, पुत्र पैदा भी हुआ, पर जन्म लेने के बाद आकाशवाणी हो गई, ये बच्चा जो है एक बिजली पानी से इस बच्चे की मृत्यु 12 वर्ष में हो जाएगा, क्योंकि विश्वास को अविश्वास कर 12 वर्ष में चला जाएगा। करें क्या? एक ऋषिवर से पूछा, भोलेनाथ जी ने संतान दी है तो भोलेनाथ कभी भी कुछ भी देते हैं तो वो साधारण नहीं देते। शंकर भगवान के पास में जो चीज है वो शंकर भगवान वही देते हैं। शंकर जी के पास डमरू है तो डमरू दिया, सर्प है तो सर्प दिया, मृगशाला है तो मृगशाला दी, बेलपत्र है तो बेलपत्र दिया। शंकर जी के मंदिर में अगर तुम्हें कोई लड्डू बांट रहा है, शंकर जी के मंदिर में अगर पेड़ा बांट रहा है, समझ लेना ये शंकर जी का नहीं है। शंकर के मंदिर में तो केवल बेलपत्र रहती है तो बेलपत्र मिलती है, शंकर के पास रुद्राक्ष रहता है तो रुद्राक्ष मिलता है, शंकर के पास गंगा जल रहता है तो गंगा जल मिलता है, शंकर के पास में जो है वो मिलता है। शिव जी के पास में ना लड्डू है, ना पेड़ा है, ना गुलाब जामुन है, ना इमरती है, ना भजिया है, ना पकोड़ा है। शंकर भगवान को 56 भोग लगता भी नहीं है और वो खाते भी नहीं है। शंकर भगवान 56 भोग खुद नहीं खाते और दुनिया को खिलाते हैं, इसलिए शिव शिव है। शंकर शंकर सारे देवताओं को 56 भोग लगता है, मेरे महादेव को नहीं लगता। व्यर्थ की बात, कोई कहे महादेव को 56 भोग लग रहा है, समझ लेना फालतू की बात है। मेरे महादेव को 56 भोग लगता ही नहीं, वो उसको जो भोग लगता है तुम वो खा ही नहीं सकते, उसकी चॉइस ही अलग है, एकदम अलग। जो खाता तुम खा ही नहीं सकते, क्यों नाटक करना फालतू का। शंकर भगवान को भांग प्रिय है, कौन से पुराण में लिखा जी कि शिव जी को भांग प्रिय? अभी शिवरात्रि होगी, लोग घोटेंगे पिएंगे, शंकर को जो प्रिय है वो तुम नहीं खा सकते। धतूरा मंगवा खा लो, काली मिर्च मंगवा, लोग कहते हैं शंकर जी भांग पिए थे तो हम भी पिएंगे। हमने कहा शंकर जी तो जहर भी पिए थे, पीना मैं क्या
जी की होड़ कर रहे हो तो बात दूसरी है भाई, यहाँ शिव की होड़ की बात नहीं है। शंकर को समझना बहुत कठिन है हमारा, बहुत कठिन। शिवर वाला महाराज ही नहीं समझ पाए आज तक, तो तुम क्या समझोगे? हम भी नहीं समझे कि शिव है क्या, शंकर क्या, उसकी बेल पत्र क्या, उसका गंगा जल, उसका आराधना क्या है, उसके रुद्राक्ष में है क्या, उसकी भक्ति में है क्या, क्या है उसके साथ? तुम खुद देखो, तुम्हारे पास कोई पीले चावल देने आया था कथा सुनने के लिए? बताओ बताओ, जम के बोलो जरा। कोई निमंत्रण पत्र देने आया था तुम्हारे पास में? जम के बोलो जरा। नहीं, ना निमंत्रण पत्र आया, ना पीले चावल आए। जो तुम्हारे यहाँ पीले चावल देके जाता है, साथी के जो निमंत्रण पत्र देकर जाता है, वहां भी तो तुम नहीं जाते। बोलो, ईमानदारी की बात है। जो पत्र दे रहा है, बुलावे में आना, महिला संगीत में आना, रिसेप्शन में आना, बेटी पार्टी में आना, कितना कितना के जाता, तो तुम नहीं जाओ। और ना तो यहाँ से पत्र गया, ना पीले चावल गए, उसके बाद भी पूरे कुटिया में झांक कर देखकर आओ, लाखों की संख्या में लोग बल पड़े। अर्थात तुम हमारे लिए नहीं आए हो, ये पुराना तुम्हारा संबंध है भोलेनाथ जी से, तो उससे खींचकर तुम्हें बुला दिया। हमारे लिए नहीं आया। अगर हम बुलाते हैं तुम भी नहीं आते हो, तो बाबा ने बुलाया, तो इसलिए तुम पहुंचे। तो विश्वास और अविश्वास दो होगा। आकाशवाणी में नाम रखा ग्रहपति। शिवजी अपना सामान देते हैं, शंकर भगवान अपना बल देते हैं। शिवजी अगर संतान दे रहे हैं, शंकर भगवान अगर तुम्हें औलाद दे रहे हैं, शंकर भगवान 30 साल 35 साल 25 साल के बाद तुम्हें संतान दे रहे हैं, शंकर भगवान तुम्हारा धनपति बना रहे हैं, शंकर भगवान तुम्हारे रोग से मुक्त कर रहे हैं, तो समझना शिव अपने पास से दे रहे हैं। शिवजी ने उसका नाम ग्रहपति रखा लिया। शंकर भगवान ने एक बच्चे का रूप रख कर आए और प्रेरणा दे दी, इस बच्चे से कहो काशी चले जाए। काशी में जाकर अगर एक बार बालू का शिवलिंग बनाएगा, पूजन करेगा, वहीं पर शंकर का दर्शन हो जाएगा। काशी में जाकर बालू का शिवलिंग बनाकर उस बच्चे ने पूजन करी। पूजन करते से ही उसी समय 12वां वर्ष था, प्राण छूटने के लिए बिजली ऊपर से गिर रही थी। इतनी देर में देवाधिदेव महादेव ने आकर अपना त्रिशूल लगाकर बिजली को रोक दिया और बालक को बचा। शिव जी ने कहा, ये कोई दूसरा नहीं, मेरे 21 अवतार में से एक अवतार ग्रहपति अवतार है। शंकर के 11 रुद्र अवतार, 21 रुद्र अवतार, मेरे महादेव के उसमें से एक भगवान शंकर का नाम है ग्रहपति। कौन सा नाम है? ग्रहपति। जिस लड़का लड़की एक पत्र, हमारे पास टाइम नहीं आज, हम पत्र पढ़ेंगे कल। एक पत्र में एक लड़की ने लिखा है, मां ने, मेरी बेटी को मेरे घर पे रहते रहते शादी के बाद 7 साल हो गए, लड़के ने एक बार फोन नहीं करा, एक बार लड़का मिलने नहीं आया। मेरी बच्ची की भी बच्ची है, उस तक को फोन नहीं करा, ना मिलने, ना उसने फोन करा, ना मिलने आया। आपने जो ग्रहपति नाम पहले की कथा में बताया था, वो ग्रहपति के नाम से मैंने अपनी बेटी से जल चढ़वाया और बेटी मानती नहीं थी। अभी 2 महीने पहले उस बेटी ने जल चढ़ाना प्रारंभ करा और मेरा दामाद उसको लेने के लिए आ गया और मेरी बेटी को लेकर चला। ग्रहपति नाम, शंकर भगवान का जो ग्रहपति नाम है वो साधारण नहीं है। ग्रहपति नाम ही एक ऐसा है, पति पत्नी में आपस में कितना भी झगड़ा होगा, ग्रहपति नाम का एक लोटा जल पति पत्नी के संबंध को मजबूत बनाता है, प्रेम जोड़ता है, विवाह समाप्त करता है, वो ग्रहपति। भगवान शंकर और पार्वती का मंगल विवाह हो रहा है, शिव पार्वती पधार रहे हैं, जोरदार तालियों का स्वागत करिए।